हेलो नमस्कार साथियों हमारे जो दिव्यांग भाई हैं या दिव्यांग बहनें हैं उनके लिए मैं एक और जो है भर्ती का अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे जो भर्ती है वह चपरासी भर्ती है, जो पानीपत कोर्ट चपरासी भर्ती 2000 पद, यानी पानीपत में जो कोर्ट है उस पर चपरासी भर्ती के लिए पद में भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो चपरासी भर्ती है यह क्या है और इस चपरासी भर्ती के लिए आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए यहाँ पर, और इस भर्ती में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं यानी आपसे जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे वह क्या लिए जाएंगे, और इसका जो फॉर्म है क्या महिलाएं भी इसका फॉर्म भरेंगी कि सिर्फ पुरुष ही इसका आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसका जो फॉर्म है किस प्रकार भरा जाएगा, फॉर्म भी भर के आपको दिखाया हूं। तो साथियों चलिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूं। उससे पहले यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे आप दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताता हूं कि इसके लिए जो पात्रता रखी गई है, क्या पात्रता रखी गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं कक्षा 8वीं पास हैं आप या कक्षा 10वीं पास हैं, जिसमें गणित और अंग्रेजी विषय के साथ में पास होना अनिवार्य रखा गया है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। कक्षा 8 में आपके विषय में इंग्लिश है और गणित है, और कक्षा 10 में या तो इंग्लिश गणित है, दोनों विषय में आपको पास होना और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। और यहाँ पे बात करें कि जो विकलांग है वो शारीरिक रूप से विकलांग होने चाहिए, और आवेदक की जो विकलांगता का प्रतिशत है यहाँ पे 40% से अधिक विकलांगता मांगी गई है, और आवेदक की जो उम्र है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए, यानी आप 18 वर्ष के हैं और 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन के लिए पात्र माने जाएंगे। यहाँ पे साथियों आइए आपको बताते हैं कि जो पद है कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कुल जो चपरासी पदों के लिए भर्ती 3000 पदों पे भर्ती हमारे दिव्यांग भाइयों एवं बहनों के लिए निकाली गई है। जो इसका भर्ती का जो प्रक्रिया है, जो उम्मीदवार हैं किसी तरह की लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं देनी है आपको। यहाँ पे जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती निकाली गई है, जो मेरिट आपकी 10वीं पे मेरिट तैयार की जाएगी, 8वीं पे है तो 8वीं पे मेरिट तैयार की जाएगी। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन कौन से हमारे जो दिव्यांग भाई हैं इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन से दिव्यांग भाई जो है फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे बात करें कम दृष्टि, यानी जिन भी दिव्यांग भाइयों की कम दृष्टि वाले LB कैटेगरी में आते हैं वह भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और जो D कैटेगरी में आते हैं वह भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। HH जो कैटेगरी में आते हैं वह भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथियों यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, आप पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एक हाथ OA वाले में है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और OL वाले भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म जो कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे विशिष्ट सीखने की विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, बधिरता और अंधेरपन और छोड़कर, यानी जो एक घ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर इसमें से आपका कोई कैटेगरी है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और क से ग तक जो है इसमें आप किसी एक में है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास दोनों है तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं किस योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप जिस भी कक्षा से अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 8वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पे आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, और आवेदक का जो विकलांगता का प्रमाण पत्र UDID कार्ड होता है वह यहाँ पे चाहिए, और आयु प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं जो आवेदक है यहाँ पे 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो वह अपने आयु का प्रमाण 10वीं का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, लेकिन जो 8वीं में है वो 18 साल से अधिक हैं, यानी 18 साल के हैं तो उनका वोटर कार्ड बना है तो यहाँ पे वोटर कार्ड दे सकते हैं, और वोटर कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, हालांकि उत्तर में सामान्य जो होते हैं जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो उनको यहाँ पे कंपलसरी जाति
प्रमाण पत्र नहीं रखा गया है, बाकियों के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एक देना होगा। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका जो फॉर्म है कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से जो है 40 वर्ष रखी गई है, यानी आप 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो हैं वो यहाँ पे 100 रुपये फीस रखा गया उनके लिए। वहीं पे बात करो पीएच के लिए, हमारे जो विकलांग भाई बहने हैं उनके लिए यहाँ पे 0 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। और यहाँ पे जो महिला कैटेगरी के हैं उनके लिए भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है। हमारे दिव्यांग भाई एवं बहनों के लिए भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है। इन लोगों का जो फॉर्म भरने का अप्लाई फीस होता है वह 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क भर्ती है। आइए आपको आगे बताते हैं कि आप इसमें कैसे आवेदन करेंगी। तो साथियों आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके इसका लिए आवेदन कर सकती हैं। या आपके बगल में कोई सहज जन सेवा केंद्र है या साइबर कैफे है, ऑनलाइन फॉर्म कहीं पे होता है तो आप वहाँ पे अपना जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया हूँ, यह सारा डॉक्यूमेंट आप ले जा करके वहाँ पे फॉर्म भरा सकती हैं। फॉर्म भराने के लिए आपको यह लिंक बताना होगा, यह लिंक आप वहाँ पे जाके बताएंगी तो जो आवेदन करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो आपका फॉर्म बहुत आसानी से भर देंगे। फॉर्म भरवाने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है अपने पास में साथियों।